बहुत बहुत कीमती मोबाइल थे इनके यहाँ। और जब ये सुबह आए तब इन्होंने शटर खोला है, तब देखा है कि दुकान तो पूरी साफ। सुबह साहब 9:30 बजे जब दुकान खोली जी, तो ये दीवार कटी हुई थी और रात बिल्कुल सही करके बंद करके गए। जब सुबह दुकान खोली तो 9:30 बजे दीवार कटी हुई थी जी। सारे एंड्रॉइड मोबाइल थे जितने वो सब साफ हो गए। कुछ मेमोरी कार्ड थे, कुछ नकदी भी थी जी। करीब 4.5 लाख रुपए का लगभग माल चोर ले गए, सब साफ कर तो गए। ये घटना तो आज आपको आज क्या तारीख है? 6 तारीख को सुबह मालूम पड़ी है। जब सुबह 6 बजे 9:30 बजे दुकान खोली हाँ। तब हमको दिखा कि दुकान में माल भी ना है और दीवार कटी हुई है पीछे से। हाँ। तब अच्छा। हमने तब पुलिस को खबर करी। अच्छा। हाँ, पुलिस आए साहब, तहरीर लेके रख ली है। अच्छा। देखो क्या कार्रवाई होती है साहब। अच्छा, तहरीर आज दिया आपने जी। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब खोलेंगे, जल्दी खोलेंगे, बस यही आश्वासन दे दिया है। अभी तो 15 दिन पहले जो 1,20,00,000 की डाका हुआ बिलसी में सर्राफ के जहाँ, अमित सर्राफ के जहाँ, पुलिस उसको भी नहीं खोल पाई। जी हाँ। और ये दूसरी बार जाते है महीने की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे मेन थाने से। सामने बैंक है, सब कुछ होते, बड़ौदा बैंक के सामने, और बगल में नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज भी है। और ये तो हाईवे है अपना बदायूं बिजनौर मार्ग, क्योंकि रात भर इसमें वाहन चलते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद भी चोर अपना काम करते रहे और पुलिस सारन बजाती रही और चोर माल साफ करते रहे। तो लगभग 4.5 लाख रुपए की आपके सामान गए हैं। जी हाँ। साफ था, गा साफ था, तब अच्छा लगेगा। सही बात। जनता आरोप ये लगा रही है कि इसमें पुलिस की मिली भगत है, इसलिए ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई, जनता तो बेचारी ऐसा ना जो दुखी होती है, 4 तरह की बात देखती है। कुछ पुलिस वालों की हरकतें भी कुछ खराब दिखती है, तो जनता तो अपने हृदय का भाव बोलती है। अब जब ये केस खुलेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, क्या बाजार बंद है तो ये खुलेगा बाजार या फिर लगातार बंद ही रहेगा? व्यापारी भाइयों में अपने अमित के प्रति श्रद्धा का भाव है, उनका इनसे लगाव है, उनके मन में उसके प्रति जो भी श्रद्धा भाव है उसका तो मैं उनके इस बात की कदर करता हूँ। लेकिन मैंने व्यापारी भाइयों को समझाया है कि अपना बाजार खोलें, और बाजार भी खुलेगा और उन सब की जो इच्छाएं हैं असली मुलजिम पकड़े जाएंगे। खुलासा नहीं करेगी तो जल्दी हम सभी समाजवादी युवा फ्रंटल संगठन यहाँ थाने पर प्रदर्शन करेंगे और एसएसपी और डीएम को उसके संबंध में ज्ञापन देंगे। ठीक है, अभी हमने समाजवादी युवा सभा के यूजन सभा के जिला अध्यक्ष हाजी वसीम अहमद अंसारी के बयान लिए है और उन्होंने कहा है कि अगर थाना पुलिस जो आज जो कुमन लगा है लगभग 4.5 लाख रुपए का, लोग जो कीमती मोबाइल दुकान शॉप से पार कर हुए हैं और तहरीर में भी लगभग 4.5 लाख रुपए की अपना नुकसान बताया है। और हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अगर पुलिस इसका लगभग 18 दिन पहले जो अमित गुप्ता सर्राफ के यहाँ जो 1,20,00,000 की डकैती हुई, उसमें भी बड़े बड़े वादे किए थे और सीओ सैसमान ने तो ये कसम खाई थी कि मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूँ कि अगर ये चोरी का खुलासा ना हुआ तो आगे देखना क्या से क्या हो जाएगा। और हमारे नगर विधायक महेश गुप्ता ने तो ये भी कह दिया कि मैन बम्बा चौराहे पर लगभग 1,000 नगर वासियों के सामने कि अगर जल्द से जल्द इस चोरी का पर्दाफाश ना हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये सुबह सभी अखबारों की फ्रंट लाइन हुई और अब देखते हैं 18 दिन हो गए, नहीं अभी संन्यास लिया गया है, नहीं अभी तक 18 दिन पहले जो 1,20,00,000 की डकैती हुई उसका पर्दाफाश हुआ। और लगभग 200 मीटर की दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने राजा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगभग 4.5 लाख रुपए का नुकसान डकैत लोग पीछे से 9 इंची की दीवार काट कर लगभग 12-13 ईंटें दीवार की निकाल कर और इसमें घुसे हैं। लेकिन ऐसा नगर वासियों का कहना है कि इसमें इस मुकले में से कोई बड़ा आदमी नहीं निकल सकता, कोई उसमें बच्चा भी शामिल है।
ऐसा बिलसी में चर्चा है, और चर्चा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अभी हमारे सामने एक समाजवादी साले चौधरी जी समाजवादी पार्टी के हैं, आप उनसे भी सुनते हैं। सबसे पहले तो नगर विधायक महेश गुप्ता जी से इस्तीफा की मांग करते हैं, बहुत वो अपना इस्तीफा दें। बहुत अच्छा। और दूसरी चीज, हम दोनों इन परिवार के साथ हैं, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। माननीय सांसद जी इससे पहले उनके परिवार में भी गए थे, वो आज यहाँ भी आए थे, और पुरजोर मांग करते हैं हम यहाँ का इंस्पेक्टर भी इस्तीफा दे और यहाँ का प्रशासन भी, सीओ भी इस्तीफा दे। तो थाने के पास एक दुकान पे चोरी हो जाती है और दूसरा अभी घटना खुल नहीं पाती है, तब दूसरी हो जाती है, तब तक दूसरी घटना हो जाती है। हम लोग इनको 3 दिन का ऐलान देते हैं, 3 दिन का हम लोग इनको चैलेंज देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने घटना नहीं खोली तो हम लोग सभी लोग इन परिवार के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत ही दुख भरी घटना बिलसी में हुई है, क्योंकि 18 दिन पहले सदर विधायक महेश गुप्ता के बड़े साड़ू के जहां जो 1 करोड़ 20 लाख की डाका पड़ा था, उसका जिले की पुलिस तमाम टीमें लगाई हुई है, और अभी तक 18 दिन हो चुके, लेकिन उसका खुलासा भी नहीं हो पाया, और लगभग 40-50 व्यक्तियों की वैसे ही धुलाई हो गई बेवजूद। और थाने से मात्र 200 मीटर दूर जैन इंटर कॉलेज के सामने राजा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल शॉप है, और आज सुबह जब दुकान खोली गई तो पीछे जो अपना डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है, जूनियर हाई स्कूल, उसमें से लगभग 12-13 9 इंची की दीवार काट कर कुमिल लगाया गया। और जब स्वामी ने जब दुकान खोली और अपनी शॉप में माल गाब देखा तो उसके तो होश फाफड़े हो गए, और तत्काल उसने अपने घर वालों को और पुलिस को फोन किया, और सीओ बिलसी और इंस्पेक्टर पहुंचे, और ये जो लगभग 3-4 लाख रुपए की चोरी हुई है उसका मुआयना किया, और दुकान मालिक ने तहरीर भी दी है। लगभग कितना दिया है आपने, बता थोड़ा। 4.5 लाख रुपए के लगभग, 4.5 लाख रुपए के आसपास आपने तहरीर में दिया है। हाँ, ठीक है। अब इस समय शाम का वक्त है, और हमारे बीच समाजवादी युवा सभा के जिला अध्यक्ष हाजी वसीम अहमद अंसारी मौजूद हैं, और अब हम उनसे ही पूछते हैं कि ये बीजेपी सरकार में बिलसी नगर में कैसी आफत है कि दुकानें लगातार कट रही हैं बिल्कुल थाने के करीब, और पुलिस रात में गश्त भी देती है, अपना टाइम पास करती है। उसके विषय में जानते हैं जिला अध्यक्ष वसीम अहमद अंसारी से। हाँ, बताएं सर। देखिए, जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है कि 18 दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ी डकैती पड़ी थी, जो मान विधायक बदायूं महेश गुप्ता के साहू साहब हैं, 1 करोड़ कुछ लाख की उनके यहाँ डकैती पड़ी थी। माननीय महेश गुप्ता जी यहाँ आकर ये वायदा करके गए थे कि अगर इस डकैती का खुलासा नहीं होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये बीजेपी के लोगों की बतौलेबाजी है, झूठे जुमलेबाजी करते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। और मैं प्रशासन से पर भी यही इल्जाम लगाऊंगा कि ये बीजेपी के नेताओं को देखकर प्रशासन भी ऐसा ही हो गया है, झूठे वादे करता है। वही ये प्रशासन की घोर उदासीनता का परिणाम है कि इतनी बड़ी डकैती के पड़ने के बावजूद एक और नई डकैती पड़ गई, दुकान में कुमल लग गया, व्यापारी का लाखों रुपए का सामान डकैत ले गए। मैं समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष होने के नाते यही ये ऐलान करता हूं कि अगर ये बिलसी पुलिस यहाँ इस घटना का खुलासा नहीं करेगी तो जल्दी हम सभी समाजवादी युवा फ्रंटल संगठन यहाँ
थाने पर प्रदर्शन करेंगे और एसएसपी और डीएम को उसके संबंध में ज्ञापन देंगे। यूजन सभा के जिला अध्यक्ष हाजी वसीम अहमद अंसारी के बयान लिए है और उन्होंने कहा है कि अगर थाना पुलिस जो आज यहाँ जो कुमल लगा है लगभग 4.5 लाख रुपए का लोग जो कीमती मोबाइल दुकान शॉप से पार कर हुए हैं और कुछ नकदी भी हुई है और ऐसा ही दुकान मालिक ने तहरीर में भी लगभग 4.5 लाख रुपए की अपना नुकसान बताया है और हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अगर पुलिस इसका लगभग 18 दिन पहले जो अमित गुप्ता सरदार के यहाँ जो 1 करोड़ 20 लाख की डकैती हुई उसमें भी बड़े बड़े वादे किए थे और सीओ सैसमान ने तो ये कसम खाई थी कि मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूं कि अगर ये चोरी का खुलासा ना हुआ तो आगे देखना क्या से क्या हो जाएगा। और हमारे नगर विधायक महेश गुप्ता ने तो ये भी कह दिया कि मैन बम्बा चौराहे पर लगभग 1000 नगर वासियों के सामने कि अगर जल्द से जल्द इस चोरी का पर्दाफाश ना हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और ये सुबह सभी अखबारों की फ्रंट लाइन हुई और अब देखते हैं 18 दिन हो गए, नहीं अभी संन्यास लिया गया है, नहीं अभी तक 18 दिन पहले जो 1 करोड़ 20 लाख की डकैती हुई उसका पर्दाफाश हुआ है। और लगभग 200 मीटर की दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने राजा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगभग 4.5 लाख रुपए का नुकसान डकैत लोग पीछे से 9 इंची की दीवार काटकर लगभग 12-13 ईंटें दीवार की निकालकर और इसमें घुसे हैं। लेकिन ऐसा नगर वासियों का कहना है कि इसमें इस मुकले में से कोई बड़ा आदमी नहीं निकल सकता, कोई उसमें बच्चा भी शामिल है, ऐसा बिलसी में चर्चा है। और चर्चा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अभी हमारे सामने एक समाजवादी साले चौधरी जी समाजवादी सबसे पहले तो हम नगर विधायक महेश गुप्ता जी से इस्तीफा की मांग करते हैं, बहुत वो अपना इस्तीफा दें। बहुत और दूसरी चीज, हम दोनों इन परिवार के साथ हैं। समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। माननीय सांसद जी इससे पहले उनके परिवार में भी गए थे और आज यहाँ भी आए थे और पुरजोर मांग करते हैं हम यहाँ का इंस्पेक्टर भी इस्तीफा दे और यहाँ का प्रशासन भी, सीओ भी इस्तीफा दे। जो थाने के पास एक दुकान पे चोरी हो जाती है और दूसरा अभी घटना खुल नहीं पाती है, तब तो दूसरी हो जाती है, तब तक दूसरी घटना हो जाती है। हम लोग इनको 3 दिन का ऐलान देते हैं, 3 दिन का हम लोग इनको चैलेंज देते हैं। अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने घटना नहीं खोली तो हम लोग सभी लोग इन परिवार के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।